Hello, my dear students. Students, we are going to start a new organelle and the name of the new organelle is plastids. बट प्लास्टिड्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली ही हैं जो मिलती हैं प्लांट्स में, प्रोटिस्ट में और एल्गी में. एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होती. ओके, एंड यू नो द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हैकल. प्लास्टिड्स जो हैं वो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं प्लांट्स की. सो दे आर द लार्जेस्ट cytoplasmic organelle. Cytoplasmic organelle in plants. Now I'm talking about plants में. Okay? प्लास्टिड्स जो हैं अपने कलर के कारण, डिपेंडिंग अपॉन द कलर, प्लास्टिड्स 3 मेन टाइप्स की होती हैं. सो प्लास्टिड टाइप्स कौन कौन सी? फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट एंड है क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड was first of all seen by scientist Leeuwenhoek. Right, but you know the term chloroplast was given by scientist Schimper. So Schimper gave the term chloroplast. Okay, अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूँ तो मैंने अभी बताया इसकी अकरेंस जो है वो ग्रीन प्लांट सेल्स में होती है. तो जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उनमें होती है क्लोरोप्लास्ट. बैक्टीरिया में, बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी में, फंजाई में, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है. सो इट्स अकरेंस इन ग्रीन प्लांट सेल्स. इट इज एब्सेंट इन BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इन एनिमल सेल्स इट इज एब्सेंट. ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी, मतलब अब इसके शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो राइट, तो मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी वेरी करती है. फॉर्म में, साइज़ में, नंबर में बहुत वेरिएबल है. राइट, अलग अलग तरह की शेप्स इसकी अवेलेबल हो सकती हैं. ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी फॉर्म की. दे आर डिस्क शेप्ड. They may be oval, they may be circular, they may be spherical. So many forms they are available for chloroplasts. Right? अगर मैं लोअर प्लांट्स की बात करूँ, जैसे एल्गी की बात करूँ अगर, तो एल्गी में भी जो इसकी शेप्स हैं वो काफ़ी, या फॉर्म्स हैं काफ़ी अलग हैं. जैसे कप शेप होती है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होती है इन क्लामाइडोमोनास. क्लामाइडोमोनास आपको पता है ना, दिस वन इज मोटाइल सिंगल सेल्ड एल्गी. ओके, इसमें ये कप शेप्ड होती है और प्लेट लाइक होती है, जस्ट लाइक प्लेट लाइक होती है, लाइक इन केस ऑफ यूलोथेरिक्स. बेटा ये भी ग्रीन एल्गी है यूलोथेरिक्स. राइट, स्टार लाइक होती है, शेप इसकी कैसी है? स्टार लाइक इन केस ऑफ जिग्नीमा में कैसे होती है? ये स्टार लाइक होती है. क्लियर? सो ये कुछ फॉर्म्स हैं ग्रीन ये क्लोरोप्लास्ट की. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द साइज़, तो हम साइज़ की बात करेंगे अभी. जो साइज़ है बेटा इसका वो है 1 to about 3 माइक्रोमीटर्स वाइड. राइट, और इसकी जो लेंथ होती है दैट लेंथ इज़ अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. सो इसकी जो विड्थ होती है बेटा दैट इज़ अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर्स, वेयर एज इट्स लेंथ इज़ 4 to 6 माइक्रोमीटर्स. ओके, और जो स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं इसकी, अगर देखो मैं साइज़ की बात कर चुकी, मैं इसके फॉर्म की बात कर चुकी, तो पूरी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ अभी. तो हम बात करेंगे पहले इसकी स्ट्रक्चर की. अब ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करें इसकी स्ट्रक्चर. तो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, लाइक दिस. सो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. आप देख ही रहे हो मैंने 2 मेम्ब्रेन्स बनाई हैं. right? So it is double membrane bound organelle having fluid matrix in it. This one is stroma
और मैट्रिक्स इन इट, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन में लिख रही हूँ, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन. So there are two membranes, outer and inner membrane. जो अगर मेम्ब्रेन की अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, इट इज़ 90 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग्स थिक, राइट. इनर मेम्ब्रेन भी इतनी ही होती है ऑलमोस्ट, राइट. लेकिन जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, दिस स्पेस, मेन स्पेस बिटवीन द टू, सी, ये देखो, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये जो स्पेस होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है अबाउट 25 to 75 एंगस्ट्रॉन्ग्स, राइट, 25 to 75. और दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, उनकी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होती है लाइक दैट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ओके. जो बेटा इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि इसके पास परमिएजेस एंजाइम्स होते हैं. तो आई एम राइटिंग इट हियर, इनर मेम्ब्रेन इज हाईली selectively permeable. So it is selectively permeable inner membrane, राइट. लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, और आउटर मेम्ब्रेन ये वाली, वो काफ़ी स्मूथ होती है और ये फ्रीली परमिएबल होती है. सो इट इज़ स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल. ओके बेटा, मैं डायग्राम के साथ ही इसकी थ्योरी नोट करती जा रही हूँ. सो इट इज़ आउटर, स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल. अब हम बात करेंगे अंदर की स्ट्रक्चर. बेटा अंदर क्या नज़र आती हैं हमें? थैलाकॉइड्स. थैलाकॉइड्स के ग्रुप नज़र आएंगे. ये देखो, ये जो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं थैलाकॉइड्स के ग्रुप बना रही हूँ. तो ये जो सिंगल एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड. और इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रैनम, राइट. सो द थैलाकॉइड्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ग्रैनम. ओके. ये जो थैलाकॉइड होता है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, दे आर एक्चुअली somewhat flat, oval, sac-like, and they pile up one upon the other. They pile up one upon the other. They are oval and they pile up one on the other. तो एक के ऊपर एक इकट्ठे हुए हैं, देखो, right? These thylakoids. Okay? तो मैं थैलाकॉइड्स की बात करूँ अभी, उसकी ग्रुपिंग की बात मैं कर चुकी. ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग को हम ग्रैनम बोलते हैं. ओके. और ये थैलाकॉइड्स भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं. एक तो ग्रैनम, जिन्होंने पूरे ग्रुप बना लिया ऐसे, उनको तो ग्रैनल थैलाकॉइड बोलते हैं. एक होते हैं स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स. ये देखो, अब ध्यान से देखिएगा आप, ये मैंने जो ऐसे अनपेयर्ड से बनाए हैं, जिनकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, राइट. ये जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं, जो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं दो ग्रैनम को, राइट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स और इंटरग्रैनल थैलाकॉइड्स, और स्ट्रोमल लैमेले भी बोलते हैं. ये इंटरकनेक्ट करते हैं दो ग्रैना को, दो ग्रैनम को. सो दीज आर स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स. ओके, क्लियर. और इसके अलावा अब मैं इसकी पूरी डायग्राम ऐसे कंप्लीट कर दूंगी. सी, आप देखो, ये देखो, सी, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज, राइट. तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो कर रहे हैं ना आपको, दीज आर इंटरग्रैनल थैलाकॉइड्स और स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स. अगर मैं एक ग्रैनम की बात करूँ, तो एक ग्रैनम में अबाउट 2 to 100, 2 से लेकर 100 तक थैलाकॉइड्स हो सकते हैं. ओके. तो इनकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम. ओके. और जो थैलाकॉइड्स होते हैं बेटा, ये देखो, जैसे मैंने थैलाकॉइड बनाया है एक फ्लैट सी स्ट्रक्चर, ये वाली, ये जो थैलाकॉइड होता है बेटा, इसके थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं क्वांटोसोम्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड्स कंटेन जो थैलाकॉइड्स होते हैं ना, थैलाकॉइड्स कंटेन क्वांटोसोम्स. ओके. और ये क्वांटोसोम्स क्या होते हैं बेटा? क्वांटोसोम्स एक्चुअली कुछ नहीं, क्वांटोसोम्स पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की ग्रुप्स होती हैं. क्वांटोसोम्स आर ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. तो एक क्वांटोसोम में अबाउट 1
क्वांटोसोम हैज़ अबाउट 250 chlorophyll molecules. So 250 chlorophyll molecules are found in one quantosome. Clear? Right? Okay. So ये यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो ग्रैनम होता है वो थैलाकॉइड्स की ग्रुपिंग से बनता है, और जो थैलाकॉइड्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे क्वांटोसोम्स होते हैं, और क्वांटोसोम्स एक्चुअली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं. राइट? क्लियर? ओके. सो कुछ और, ये तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स की बात करी है मैंने जो थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे, लेकिन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं. राइट? ऑल्सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम्स. ये एंजाइम किसके लिए चाहिए बेटा? आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जितने भी कोई एंजाइम्स होंगे, या मे बी अगर मैं अकेले लाइट रिएक्शन की बात करूँ, इट्स बेटर टू हेयर राइट लाइट रिएक्शन, क्योंकि मैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ. तो लाइट रिएक्शन में जैसे लाइट को ट्रैप करना, फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स पड़े होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं. ओके. राइट? सो ये हम बात कर रहे थे थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है. राइट? तो ये हो गया हमारा ये थैलाकॉइड वाला पोर्शन कंप्लीट, यानी कि मैंने आपको ग्रैनम के बारे में डिस्कस कर दिया. अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की. ये देखिए, ये जो अंदर का ये जो सारा पोर्शन है, दिस वन, ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा है. राइट? तो अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की. राइट? तो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ये वाला ग्राउंड सब्सटेंस, ये देखो, ये सारा, ये जो ये है ना जिसमें थैलाकॉइड्स पड़े हैं, ये सारा सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस क्लोरोप्लास्ट के, उसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलते हैं. और ये मैट्रिक्स होता क्या है? ये जो मैट्रिक्स होता है बेटा, ये एक्चुअली 50% इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं. सो इट कंटेन्स 50% सॉल्युबल प्रोटीन्स. मैट्रिक्स कंटेन 50% सॉल्युबल प्रोटीन्स. और क्या क्या होता है अब ध्यान से देखेंगे आप. इसमें और क्या होता है? इसमें होता है डीएनए. ये देखिए, ये देखो, जो ये ऑर्गेनेली होती है ना, ये सेमी ऑटोनोमस होती है. सेमी ऑटोनोमस मतलब ये अपने प्रोटीन्स कुछ खुद बना सकती है. सो बिकॉज इट इज़ हैविंग इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो ये देखा मैंने डीएनए, इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं. ये देखो राइबोसोम्स, ये बना रही हूँ मैं राइबोसोम्स. ओके. तो इसके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं. ये देखो, मैं बीच में एंजाइम्स बना रही हूँ कुछ कुछ, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ. और प्लास्टोग्लोबुलाई फॉर द स्टोरेज एज अ रिजर्व फूड. तो इसके पास क्या होती है? ये प्लास्टोग्लोबुलाई. ओके. ये देखो, ये वाली, इट इज़ हैविंग प्लास्टोग्लोबुलाई. ओके. तो ये डीएनए हो गया. ये राइबोसोम्स, मैं राइबोसोम्स यहाँ पे लेबल कर रही हूँ, राइबोसोम्स. राइट? एंजाइम्स ये लिख रही हूँ मैं. और इसके बीच में आरएनए भी होता है. राइट? आरएनए, ये बीच में आरएनए. और इसके जो राइबोसोम्स होते हैं उसका नेचर होता है 70S. क्लियर? तो ये अपने राइबोसोम्स को यूज़ करती है फॉर द एंजाइम्स बनाने के लिए, पिगमेंट्स बनाने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए. राइट? तो मैट्रिक्स की डिस्कशन हमने कर ली अभी. और जो इसका डीएनए होता है बेटा, डीएनए सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, विदाउट एनी कवरिंग है. देखो, कोई कवरिंग नहीं है, बस ऐसी सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है. तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की. राइट? तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो फर्स्ट फंक्शन क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस. वी नो इट वेरी वेरी वेल. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच CO2 plus water, right, it is converted into C6H12O6 plus release of oxygen.
तो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है? एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि सेकेंड स्टेप क्या हो गया? इसका ऑक्सीजन सप्लाई करना। सो सेकेंड स्टेप इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, थर्ड स्टेप जो है दैट इज स्टार्च स्टोरेज। वी नो इट वेरी वेल। अभी तो मैंने बताया कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो जब यूज़ नहीं होता तो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स, तो स्टार्च स्टोरेज। ओके, सो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है दैट इज स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, बेटा मैंने अभी आपको प्लास्टोग्लोबुलाई लिखाई थी, है ना टर्म, वो बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स के लिए होता है। सो प्लास्टोग्लोबुलाई for the storage of lipids. Okay, fine. उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है एनर्जी को ट्रांसड्यूस करना, मतलब ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी ट्रांसडक्शन, इट मीन्स इट कन्वर्ट्स what? It converts sunlight into chemical energy. अब ये केमिकल एनर्जी कौन सी होती है बेटा? NADPH, ATP, ये सारी बनती हैं इन केस ऑफ इन क्लोरोप्लास्ट, राइट? ओके, अनदर पॉइंट इज प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा हमें ये पता है ना कि जो ये ऑर्गेनेली है ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब ये अपने खुद के प्रोटीन्स खुद बना सकती है, बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के ही इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, सो इट कैन फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन्स, एंड सो दिस it can form its own proteins. Okay, right? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज चेंज इन क्रोमोप्लास्ट। बेटा क्रोमो वर्ड इज ऑलवेज फॉर कलर, वेराज क्लोरो वर्ड था ग्रीन कलर के लिए। एक्चुअली क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है ना, ये लेटर ऑन क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ग्रीन चिलीज रेड नहीं हो जाती, वो क्यों होती है? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट की पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन चिलीज आर कन्वर्टेड इनटू रेड ड्यू टू conversion of chloroplast into chromoplast। तो बेटा इसी के साथ ही हमारी ये ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट हुई ख़त्म। लेकिन याद है मैंने आपको प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स बताई थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे इसी की ही सेकेंड टाइप, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ल्यूको वर्ड इज ऑलवेज फॉर वाइट और कलरलेस, राइट? ल्यूको वर्ड हमेशा वाइट या कलरलेस के लिए होता है। सो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। इनका कोई कलर नहीं होता। अगर मैं शेप बताऊँ इनकी तो रॉड शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल, फिलामेंट, किसी भी तरह से हो सकती हैं, राइट? ये उन सेल्स में बनती हैं जिनके सेल्स, जो प्लांट के सेल्स सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते, जो सनलाइट में नहीं होते सेल्स, उनमें ये ल्यूकोप्लास्ट बनती हैं। ये स्टोरेज के लिए होती हैं बेसिकली। सो दे अकर इन नॉन ग्रीन सेल्स, दे अकर इन नॉन ग्रीन सेल्स, ल्यूकोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट भी आगे 3 टाइप्स की हैं। ल्यूकोप्लास्ट की आगे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है अमाइलोप्लास्ट्स, अमाइलोप्लास्ट, और कौन सी है? दैट इज एलूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलूरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट।
ओके बेटा जो अमाइलोप्लास्ट होती है ना, दे विल स्टोर स्टार्च, दे स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करती है, सो दे आर स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट। ओके इनमें ना एक्चुअली जो स्टार्च स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। ओके स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मैं बताऊं इनमें एग्जांपल, जैसे ये किन में होंगी, पोटैटो में, राइस में, वीट में, इनमें प्रेजेंट होंगी, बिकॉज इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है और इनमें स्टार्च जो है वो स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। सो इनके पास एक एंजाइम होता है जो इनकी ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट वो हैं जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे, सो दे विल स्टोर प्रोटीन। सो फॉर प्रोटीन स्टोरेज एल्यूरोप्लास्ट। ओके ये प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं और ये प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म में स्टोर करते हैं। राइट, दे स्टोर प्रोटीन इन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करूँ तो इसकी एग्जांपल है बेटा मेज़ के सीड में ना एक स्पेशल लेयर होती है एलुरोन लेयर, उनमें होती हैं ये। फॉर एग्जांपल इन एलुरोन लेयर, ये आप लेटर ऑन हायर क्लास में पढ़ोगे एलुरोन लेयर का नेचर क्या होता है, सब कुछ इसका काम क्या होता है। राइट, एलुरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन। क्लियर। नेक्स्ट है एलियोप्लास्ट। बेटा एलियोप्लास्ट बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑयल, दे स्टोर लिपिड्स, सो फॉर लिपिड और ऑयल स्टोरेज। ओके ये कहाँ पे मिलता है हमें, ये एलियोप्लास्ट कहाँ दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म। सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म। बेटा एंडोस्पर्म क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो सीड में होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये किसको? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। आप सबने भी एंडोस्पर्म खाया होगा डेफिनेटली। कोकोनट का जो वाइट पोर्शन होता है वो एंडोस्पर्म ही होता है। कोकोनट का जो लिक्विड पोर्शन हम पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म ही होता है। सो इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर। बेटा कैस्टर होता है अरंडी, अरंडी का तेल। राइट, तो ये था हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड भी कंप्लीट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट्स मैंने आपको अभी बताया था, क्रोमो वर्ड इज ऑलवेज फॉर कलर, सो दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। सो दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ओके, और ये उन सेल्स में होंगे जो एक्सपोज्ड होंगे टू लाइट, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन दो सेल्स विच आर एक्सपोज्ड टू लाइट। So they occur in cells that are exposed to light. बेटा इनमें वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स होती हैं, क्योंकि बेटा ये कलर्ड होती हैं ना, तो इनमें वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स हैं। कौन कौन सी? जैसे इनमें येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, सभी तरह की इनमें पिगमेंट्स होती हैं। सो दे हैव येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स। राइट, तो क्रोमोप्लास्ट इज एक्चुअली हैविंग येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स। आपने बेटा देखा होगा जो टमाटोज होते हैं रेड कलर के, उनमें पिगमेंट होती है। वो पिगमेंट क्या होती है? उस पिगमेंट का नाम होता है लाइकोपीन। राइट, पहले ग्रीन होते हैं टमाटोज, फिर रेड हो जाते हैं। एक्चुअली पहले वो क्लोरोप्लास्ट होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बाद में क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। चिलीज के केस में आपको पहले बता के चुकी हूँ। जो कैरेट्स होती हैं, गाजर, वो भी रेड होती हैं बिकॉज ऑफ beta carotene in them. So they may arise from chloroplast by replacement of chlorophyll. By replacement of chlorophyll with the other pigment. Okay, for example in tomatoes and chilies. ओके
राइट। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल की तो नहीं, अभी इसकी हम टाइप्स की बात करेंगे। बेटा क्रोमोप्लास्ट की टाइप्स की बात करेंगे। क्रोमोप्लास्ट की 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो देखो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं तो ग्रीन भी तो कलर ही है। सो जो क्रोमोप्लास्ट होती हैं उनमें होती है पिगमेंट क्लोरोफिल, राइट। और जो रोडोप्लास्ट होती हैं उनमें होती है रेड पिगमेंट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने बेटा सुना होगा फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट, मैंने कराया था आपको। फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट होती है रेड एल्गी में। तो ये जो रोडोप्लास्ट होती हैं किस में होती हैं? रेड एल्गी में। और जो फियोप्लास्ट होती हैं, फियोप्लास्ट जो होती हैं दे कंटेन अ पिगमेंट नेम्ड एज फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किस किस में होती है? ब्राउन एल्गी में, डायटम्स में, इनमें ब्राउन एल्गी, डायटम्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर ऑर्गेनेली प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की हमने टाइप्स भी कर ली, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो इसके साथ ही ये हमारी ऑर्गेनेली होती है कंप्लीट।